आ, तो बहुत दिन के बाद आज लाइव वीडियो पर मैं सोल्डोदुम। तो मैं तहे दिल से आप सभी को नमस्कार देता हूं और मैं आज अपने कुछ दिल के बात आप सबको शेयर करता हूं कि हमारा स्टेट जो हमारा प्रदेश है उसमें अभी इसी वक्त क्या चल रहा है और कैसा। मैंने ये मेरा पर्सनली व्यू है, कोई फिर एफआईआर ना कर दे कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अर्थात मेरा कहते जनता का ओपिनियन। तो मैंने यहाँ ईटानगर पर आकर देखा कि ईटानगर पर बैठकर मैंने देखा कि हमारा यहाँ पर अरुणाचल में बहुत कुछ अलग है। और हमारा भारत में संविधान में ये लिखता है, बोलता है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, संविधान एक है, अब कानून एक है। लेकिन अभी हमारा अरुणाचल में मेरे ख्याल से कानून अभी दो चल रहा है। मेरा नज़र में कानून दो चल रहा है। एक है आमिर का कानून, अमीर जो धनी बंधक उसका कानून है, दूसरा है गरीब आदमी का कानून। तो ये दो कानून का ऊपर मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ, कौन सा कानून जो सही है। अमीर वाला कानून सही है ना गरीब वाला कानून सही है, मैं इस पर बहुत कन्फ्यूज हूँ। मैं इसलिए कन्फ्यूज हूँ कि हमारा जो अरुणाचल में है उसका जो लॉ एंड ऑर्डर है, अमीर के लिए कुछ और बनाया जाता है, गरीब के लिए कुछ और। जब गरीब आदमी कुछ गलती करेगा तो उसके लिए फटाफट सज़ा मिल जाता है, लेकिन अमीर आदमी कुछ गलती करेगा तो उसके लिए बिल्कुल सज़ा मिलता ही नहीं। हम कभी उम्मीद ही नहीं करता है कि गरीब आदमी कभी उम्मीद ही नहीं करता है कि हमें कभी इंसाफ मिलेगा या कभी मेरा बात सच्चाई में लोग सुनेगा, कभी उम्मीद नहीं करता है। चाहे अमीर आदमी एक वोट बोलो वो पत्थर का लकीर हो जाता है, गरीब आदमी दिन रात चिल्ला के बोलो, आंसू निकल निकल के बोलो, उसका बोलने वाला घोड़ा का पात हो जाता है। हमारा अरुणाचल में अभी ये जो चीज़ है हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं, ये जो चीज़ है बहुत अभी बहुत माने चल रहा है। जब कोई अमीर आदमी रेप करता है, किसी लड़की को रेप करता है, उसके लिए कानून अलग बनाया जाता है, उसका सज़ा नहीं होता है, बेल किसी उसे भगाया जाता है, बेल वगैरह मिलना उसका बाद लास्ट में करते करते बेल मिल जाता है। कोई गरीब आदमी किसी लड़की को टच करेगा ना वो जेल हो जाता है। कोई अमीर आदमी रेप करने से भी उसका जेल नहीं होता है। कोई गरीब आदमी अगर किसी लड़की को टच करेगा भी जेल हो जाता है। कोई अमीर आदमी करोड़ में चोरी करो, करोड़ करोड़ में घोटाला करो, चोरी करो, उसके लिए कोई सज़ा नहीं। लेकिन कोई गरीब आदमी एक दुकान से एक मिठाई भी चोरी करो ना, ये बात है, उसको जेल हो जाता है। कोई अमीर आदमी या कोई पॉलिटिशियन का कोई फैमिली बैकग्राउंड या कोई मर्डर करो, मर्डर करने से भी ज़्यादा ज़्यादा 1 महीना या 2 महीना या तो 3 महीना जेल बैठ लेता है, या तो बैठता भी नहीं है। लेकिन कोई गरीब आदमी किसी का हाथ पर ऐसे छू दो ना, उसे अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर रखा जाता है। ये हमारा अरुणाचल में चल रहा है। हम यहाँ 3-4 महीना से देख रहे हैं हमारा SIT और SIC का अभी हम खेल को दिख रहा है। हमारा SIC जो खुला पर्दा में रखा हुआ है कि हमारा स्टेज में घोटाला हुआ है। गरीब आदमी जो ये कह रहा है कि काम जो घोटाला हो रहा है, काम जो प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन SIC जो बस काम ढूंढते रहो, समय पर समय, समय पर समय। हम उस दिन एक वीडियो मूवी देख रहे हैं, एक सोशल मीडिया वायरल होता है, और हमारा सीमा सर जो एक्टर अरुणाचल एक्टर है वो बोलता है कि आदमी को देखेगा देखेगा बोल के आदमी का समय को बर्बाद मत करो। सच बात हम देख रहे हैं कि SIC जो समय को देखेगा देखेगा वो SIC और SIT समय को देखेगा देखेगा बोल के आदमी का लाइफ को बर्बाद कर देता है। अमीर अमीर आदमी घोटाला करते जा रहा है। ये एक प्रैक्टिस करा रहा है हमारा स्टेज में कि हमारा यहाँ पर कोई इंसाफ नहीं है। हम SIT और SIC से बहुत दुख है। आज 3 महीना होने वाला है, लेकिन हमारा SIT और SIC आज तक कुछ रिजल्ट निकल नहीं पाए। हम बहुत सालों को मिल चुका है जो SIT और SIC केस वाला लोग हैं, वो लोगों का बात भी ऐसा ही है कि भाई आप भरोसा मत करो, कम होने वाला नहीं है, वहाँ में केस पहुँच गया तो होने वाला नहीं है। लेकिन हम उम्मीद से बैठा हुआ है कि SIT SIC काम कुछ करेगा, इंसाफ देगा कि गरीब आदमी का वहाँ में दिमाग और दिल में ये आप भरोसा दिलाए कि हम SIT SIC काम करता है, ये दिलाए, हम ही उम्मीद के बैठा हुआ है। लेकिन मेरा भी उम्मीद धीरे धीरे टूटते जा रहा है। बोलता है कि हम काम करेगा, कर रहा है, काम कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, कब तक प्रोसेस करेगा वो तो SIT और SIC को हम अभी बिल्कुल, हम लोग का जो पब्लिक का नज़र है गिरते जा रहा है SIT और SIC। अगर ऐसा होगा तो फ्यूचर कैसे चलेगा।
हम आम आदमी जो गरीब जनता है वो कैसा आपका ऊपर भरोसा करेगा। कानून आप लोगों ने बनाया है, कानून इंसान ने बनाया है, तो इंसान के ऊपर जब भरोसा होता है, जब भरोसा होता है तो भरोसा का काम करना चाहिए। लेकिन भरोसा उठ जाता है तो कानून बना के क्या फ़ायदा है। हम आज SIT और SIT से बहुत दुखी, आज 3 महीना होने जा रहा है, कुछ नहीं है। हम बहुत दुखी कि SIT से, ये SIT का चक्कर में ना आदमी का लाइफ बर्बाद होगा। मेरे ख्याल से लाइफ बर्बाद होगा। बोलता है कि जांच कर रहा है, जांच कर रहा है, जांच कर रहा है। क्या जांच कर रहा है? कुछ भी जांच नहीं कर रहे हैं। हम जानता है मर्डर क्या है, लेकिन SIT जांच करते में ही दूसरा का बोरिंग खत्म होता है, टाइम पास खत्म हो जाता है, आदमी काम करने में मन नहीं हो जाएगा। इतना साल कौन लड़ता है? गरीब आदमी का पैसा खत्म हो जाता है, थक जाता है, अमीर आदमी वाला मर्डर करके बेच जाता है। ये हम लोग का अरुणाचल में चल रहा है। अमीर आदमी चोर क्या है, घोटाला क्या है, पक्का जानता है, सब पब्लिक जानता है कि ये घोटाला क्या है, लेकिन जांच कर रहा है, जांच कर रहा है बोलता है, बोरिंग हो जाता है। लास्ट में वो आदमी, गरीब आदमी का पैसा खत्म हो जाता है, पैसा धन दौलत ताकत पूरा खत्म हो जाता है। लास्ट में वो सोचता है छोड़ दो, सोचता है हो जाएगा, क्या करेगा, हम हारने से हो जाएगा, हम इतना नहीं थे। क्योंकि गरीब आदमी को खाना पीना के लिए, अपना फैमिली के लिए और एक्स्ट्रा पैसा भी ढूंढना पड़ता है, तकलीफ है, मेहनत करना पड़ता है, तो वो आदमी बोरिंग हो जाता है। चलो ठीक है, हम अभी नहीं नहीं करेगा, छोड़ दो, उतला होने से होने दो। ये मेरा ख्याल था। ये है हमारा करप्शन को जो बढ़ावा देने वाला। हम बहुत बड़ा अभी देख रहे हैं, बहुत देख रहे हैं कि बहुत हम अभी नोटिस कर रहे हैं, मेरा दिल सोच रहा है कि इसलिए हम लोग अरुणाचल स्टेट में यहाँ करप्शन चल रहा है। यहाँ में क्या हो रहा है कि अगर कोई अमीर आदमी रेप करेगा, किसी लड़की को रेप करेगा, तो बेचारा लड़की को एलिगेशन लगाएगा, उल्टा पुल्टा करके जांच कर रहा है, SIT लोग जांच कर रहा है, वगैरह कर रहा है बोल के लास्ट में वो जिसका साथ में हादसा हुआ है, जिसका साथ में घटना हुआ है, वो आदमी के पास पैसा खत्म हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, चोर तो हो जाएगा, रेप क्या तो क्या हो जाएगा, मेरा पास पैसा नहीं, अभी हम उसको नहीं ला सकते, अमीर आदमी बच जाता है। इस लेजीनेस का कारण थे हम लोग का स्टेज में, SIT और SIT का लेजीनेस का कारण थे, जो जांच को आगे नहीं बढ़ाने के कारण थे आज हमारा स्टेज जो दब रहा है। गरीब आदमी जो, हम ये क्लियरली बोल रहे हैं, तब आदमी जो गुंडा बन जाता है, गरीब आदमी जो खराब सड़क पर उठरना जाता है, क्योंकि अपना जिद्दी का कारण है। गरीब आदमी जो खराब रास्ता में चलना शुरू हो जाता है, गरीब आदमी जो उस खराब रास्ता में जाके उस खराब काम करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसको भी इंसाफ चाहिए, क्योंकि वो गलत नहीं किया है, वो इंसाफ चाहिए। हमारा यहाँ पे SIT और SIC का नाम से मेरा ख्याल से कुछ होने वाला नहीं है। हम अभी देख रहे हैं, हम 3 महीना हो गया, अभी तो कुछ नहीं है। हम जितना स्टेटमेंट देता है, हमको बुलाता है, हम स्टेटमेंट देते हैं, हम कभी वो लोग छेड़छाड़ी नहीं करते हैं, जो करना है हम फेक कर देते हैं। लेकिन हमारा स्टेज यहाँ में SIC का नाम से, एक भाई ने सच कहा, चरपोता फोस होना, वो सच बोला। वो एक बार हमको फेसबुक में यही लिखा था, SIC तो हम लोग बहुत बार केस दे चुका है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। चरपोता फो लिख के डिलीट कर दिया, लेकिन सब ने देखा चरपोता फो ये लिखे कि बहुत सा नाम लिखा है, 2-3 आदमी का जो मर्डर किया है, तवांग में मर्डर किया, और कहाँ में मर्डर करने वाला का लिखा, उसका इतना केस पेंडिंग है। लेकिन SIT जो कुछ नहीं हो रहा है, तो आपका केस में कुछ नहीं होगा, वो के फेसबुक में लिखा था। मेरा ख्याल था ये चरपोता फो भाई लिखने वाला वो सही होने वाला है, वो सही हो रहा है, मेरा ख्याल था वो सही हो रहा है। तो मैं ये SIC से मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, कुछ होने वाला नहीं है, हमको ऐसे लगता है। तो अगर कुछ होने वाला नहीं है तो लिख के देने से ठीक है कि हम लोग में कुछ नहीं कर पाएगा, आप लोग अपना मर्जी से डिस्कस कर लीजिए, अपना मर्जी से कदम होता ही है। या तो लिख देना चाहिए कि कोर्ट में आप केस दो, लिख देना चाहिए, लिखता भी नहीं, बस हम लोग को बोरिंग कराने के लिए बोलने से बोलता है कि हम लोग जांच कर रहे हैं, टाइम लगेगा। अरे यार, पेपर जैसे रखा हुआ, वाइट पेपर जैसे रखा हुआ है, सब सबूत सामने में रख दे, तभी बोलता है कि और जांच चाहिए। मैं ये SIT से बहुत परेशान हो चुका हूँ, ये मेरा है। इसलिए हम लोग का यहाँ में 2 कानून है, अमीर के लिए एक कानून है और गरीब आदमी के लिए एक कानून है। हमारा स्टेट में जो काम कर रहा है वो 2 कानून है, अभी हम क्लियर बता रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में हमारा DC साहब को ये जो स्टेट का जो मिनिस्टर MLA लो, हमारा सिपा का मिनिस्टर MLA लो वादा किया था कि 3 महीना में ट्रांसफ़र करेगा। मेरा ख्याल से परसों 3 महीना हो जाएगा। आप लोग ट्रांसफ़र करने से बहुत अच्छा है, क्योंकि परसों 3 महीना हो जाएगा। तो परसों 3 महीना में आप लोग बोले एग्जैक्ट 2 महीने के बाद 3 महीना में ट्रांसफ़र करेगा, तो DC से को ट्रांसफ़र करने से अभी बहुत अच्छा है। हम आप लोग को याद दिला रहे हैं, क्योंकि DC साहब जो काम करना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है। मैंने उसी दिन कहा था कि कोर्तर छोड़,
कोड़तार चोर के बारे में आप सबको मैंने बोला था, मैं डीसी को लिखा भी था और मैं बात डिस्कस भी किया है। कोड़तार का लोग कुछ सिलेंडर दे रहा है कि हाँ हम जो कोड़तार लिया गलत है, अगर हम सिलेंडर दे रहे हैं, हम डीसी को कागज़ भी लिख के दिया है कि ये उसको हम वर्बली बात किया है, जो कोड़तार लेने वाला लोग को वर्बली बात किया है, डीसी साहब आप कोड़तार जो लिया है वो बोल रहे कि डीसी को लिख के दो कि कोड़तार को कैंसिल करो बोलकर लिख के दो, उन्होंने कुछ कहा। वही बात को मैंने डीसी को लिख के दिया, पर हमारा सपा का डीसी है एक्शन ही नहीं ले रहा अभी तक। उस दिन हम इतना दिन बैठा था, सेपा में बैठा है, इसके लिए हम बैठा था कि कोड़तार छोड़ो। खुद कोड़तार का जो लिया है वो सिलेंडर दे रहा है, लेकिन हमारा डीसी कुछ स्टेप नहीं होता है। अभी भी हम लोग का डीसी का वहाँ में जीरो, हम आपको बता रहे जीरो डेवलपमेंट, एक छोटा सा चीज़ को नहीं कर सकता है। तो हम आप सबको याद दिला रहा है, जो एमएलए मिनिस्टर लोग है, परसों दिन एग्जैक्ट 3 महीना हो जाएगा, तो डीसी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो डीसी को आप लोगों ने जैसे बोला था 3 महीना का बाद हमें आवाज़ उठाएगा। अगर परसों नरसों दिन ये 15 अगस्त का 20 तक अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो हम लोग ये डीसी के अगेंस्ट में पब्लिक सड़क पर उतारेगा। ये हम चैलेंज तो नहीं बोल रहा है, लेकिन मेरा भी ये वादा है, क्योंकि सपा डीसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, गरीब और पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए सपा का डीसी का अगेंस्ट में हम लोग सड़क पर उतारेगा। ये 15 अगस्त तक ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए सपा डीसी, क्योंकि ये आप लोगों का कमिटमेंट है, क्योंकि आप लोग का लेटर दिया वाला को हम बोले 3 महीना तक आप लोगों ने बोला है, तो 3 महीना में सपा डीसी को ट्रांसफ़र करना चाहिए। ये है तो क्योंकि डीसी को हम लोग कोड़तार के बारे में लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि कोड़तार को ऐसा हुआ है, कोड़तार को ये हुआ है, लिख रहा है, लेकिन डीसी एक्शन नहीं ले रहा है। इस चीज़ से हम बहुत नाराज़ हैं, ये 2 चीज़ से बहुत नाराज़ है। और हमारा स्टेट में अभी जो हो रहा है, जो करप्शन हो रहा है, मैं ये दिल से बोल रहा हूँ, सभी एसोसिएशन, सभी यूनियन जो अच्छा काम करना चाहता है, सभी आप लोग, कोई तो पब्लिक तो ये बोलते हैं वो एसोसिएशन पैसा का दिया उसको भरोसा नहीं है, ये यूनियन पैसा का दिया भरोसा नहीं, सभी यूनियन अच्छा करना चाहता है, लेकिन हम लोग का जो हाई लेवल में बैठा है वो बेवकूफ़ बना देता है। वो हम लोग का यूनियन एसोसिएशन को बेवकूफ़ बना देता है, या तो किसी को टीम को खरीद लेता है, किसी को पैसा खरीद लेता है, एक 2 करके पैसा खरीद लेता है, लेकिन जो सच्चाई में दिल उठाता है वो सच में काम करना चाहता है। ये हम देखा है, ये हम क्लियर बता रहे हैं और काम कर, लेकिन हम लोग को जो एसोसिएशन यूनियन को भी बेवकूफ़ बना के बर्बाद करते हैं, हम लोग का हाई लेवल में बैठने वाला। ये है मेरा पॉइंट। और दूसरे पॉइंट है कि मैं आप सबको बता दूं कि हमारा जो स्टेट में अभी चल रहा है, करप्शन चल रहा है, ये हम कभी नहीं बोलेंगे कि हम लोग करप्शन को ख़त्म करेगा, लेकिन हम लोग ये उम्मीद करना है कि करप्शन को जैसे भी ख़त्म करेगा। और इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए हम आप सबको यही रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ 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 इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए हम लोग एकजुट होना है, गरीब आदमी एकजुट होना है, क्योंकि हम लोग का जो सरकार है, हम लोग का जो सिस्टम है, वो अमीर के लिए अलग बना के रखा है, गरीब के लिए अलग बना के रख चुका है। हमारा स्टेट में, हम लोग का प्रदेश में जो अरुणाचल में है, क्योंकि अमीर का अलग सिस्टम है, गरीब का अलग सिस्टम बना के रखा है। अभी तक अमीर वाला को कभी सजा हुआ नहीं है, और अभी तक कभी गरीब वाला कभी बचा नहीं है। ये बात ध्यान सुनिए है, कभी अमीर वाला कभी सज़ा नहीं खाया है और गरीब वाला कभी सज़ा से नहीं बचा है। ये बात याद रखिएगा, गरीब वाला हमेशा सज़ा खाता है, अमीर वाला हमेशा सज़ा से बच जाता है। ये हमारे स्टेज में जो चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है। हमारे स्टेज में सिर्फ अमीर के लिए है, गरीब के लिए मेरे ख्याल से जगह नहीं है। हमारा स्टेज में बिल्कुल जीने का शायद मेरा ख्याल से गरीब आदमी जीने जगह नहीं है। गरीब आदमी को गरीब ही दबाता है। अगर अमीर आदमी कुछ करेगा तो उसके लिए वाह वाह होता है, गरीब आदमी कुछ करेगा तो उसके लिए ना होता है। तो हम ये बात सोच के बहुत तकलीफ़ महसूस होता है कि हमारा जो स्टेज में चल रहा है बस अमीर के लिए ही हमारा स्टेज है, और पैसा आता भी अमीर के लिए, कहता भी अमीर के लिए, और हमारा जो स्टेज में जो चल रहा है गरीब आदमी के चल रहा है वो बहुत तकलीफ है। तो मैं आप सबको शुभ रात्रि, और मैं ट्राई करता हूँ कि SIT और SIC जल्द से जल्द अरेस्ट करें। हमने सब डॉक्यूमेंट्स दे दिया है, और डॉक्यूमेंट में भी बहुत घोटाला हुआ है, बहुत करप्शन हुआ है। जल्दी अरेस्ट करें, और अमीर के लिए अलग रूल मत बनाइए। हमारे स्टेट जो कानून बना रहा है उस सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ, आप सब हम लोग गरीब आदमी का बात सुने। हम जनता ही सरकार चुनता है, जनता ही सरकार का मालिक है, तो आप अपना मालिक